गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 11 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। नीट, मोबाइल, किताब और बैग नहीं ले जा सकेंगे परीक्षार्थी। नीट परीक्षा का जो आयोजन होगा वो होगा 13 सितंबर को 3863 केंद्रों पर। 13 सितंबर को होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट 2020 में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल, बैग और किताब नहीं ले जा सकेंगे। 13 सितंबर को होने वाली नीट तथा अन्य परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3863 कर दी है। इसमें कितने परीक्षार्थी शामिल होंगे? 15,97,433 विद्यार्थी होंगे शामिल। यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए कम आवेदनों को देखते हुए 10वीं-12वीं में परीक्षा फॉर्म भरने और छात्रों के विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। 9वीं-11वीं का अग्रिम पंजीकरण 30 तक। यूपी बोर्ड को 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 9वीं-11वीं के छात्र छात्राओं की अग्रिम पंजीकरण की तिथि 21 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। ये इसलिए की गई क्योंकि आवेदन जो थे वो कम हुए थे, इसलिए डेट बढ़ा दी गई। रणवीर सिंह ने लॉन्च किया ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जिसका नाम है एड्यूरा। एड्यूरा एक प्रीमियम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी फाउंडर और सीईओ हैं आकांक्षा चतुर्वेदी। एड्यूरा का मकसद विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल कर भारत के हर कोने में किफ़ायती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा और मनोरंजन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एड्यूरा की G5 के साथ रणनीतिक साझेदारी है। अभिनेता रणवीर सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है। एड्यूरा को लॉन्च करते हुए उसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह ने बताया कि जब आकांक्षा ने मुझे एड्यूरा और शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के उनके नज़रिए के विषय में बताया तो मुझे भी कुछ ऐसा करने की इच्छा हुई। पीसीएस 2015 बैच के एसडीएम से हुई पूछताछ। गड़बड़ी का सुराग मिलने पर सीबीआई ने बुलाया। पीसीएस 2015 में हुई धांधली को लेकर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई की टीम ने बृहस्पतिवार को पीसीएस 2015 बैच के एक एसडीएम से पूछताछ की। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक से लगातार चौथे दिन पूछताछ भी चलती रही। जेईई मेन की परीक्षा में कुल पंजीकृत उम्मीदवारों में केवल 74% ही हुए उपस्थित। देश भर में 1 से 6 सितंबर तक आयोजित की गई परीक्षा में इस बार कोरोना के कारण इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए 8.5 लाख छात्रों में से केवल 6.35 लाख उम्मीदवार ही शामिल हुए। इसका कारण तो यही रहा है कि कोरोना के कारण उपस्थिति कम रही है। चयनित अधिकारियों तक पहुंची सीबीआई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रही सीबीआई के तेवर पहली बार सख्त हुए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि उनकी धांधली को लेकर सीबीआई जांच की गई है। इस वर्ष के अंत तक स्कूलों में पहुंच जाएंगे टैबलेट। प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में टैबलेट इस वर्ष के अंत तक पहुंच जाएंगे। प्रदेश के 1.59 स्कूलों के प्रधानाचार्य को एक एक टैबलेट दिया जाएगा। ये टैबलेट क्यों दिया जाएगा? इस टैबलेट ये इसलिए दिया जाएगा ताकि जो प्रधानाचार्य हैं और शिक्षक हैं उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो सके। बेसिक शिक्षा विभाग को 1,64,323 टैबलेट खरीदने और इसमें 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये जो टैबलेट खरीदने की योजना थी पिछले बार ही लानी थी लेकिन तब नहीं हो सकी, तो इस बार ये टैबलेट की योजना फिर से आई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में 27 शिक्षकों का वेतन रुका। शिक्षक भर्ती घोटाले में 27 शिक्षक और संदिग्ध निकले। इन सभी का वेतन रोक दिया गया। संदिग्धों के शैक्षिक प्रमाण पत्र भी गायब हो चुके हैं। विभागीय अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की अपार संभावनाएं। गांगुली। सीबीएसई के पूर्व निदेशक अशोक गांगुली ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन कर शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाएगा। आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती में 44 अभ्यर्थी शामिल।
वर्ष 2018 में चयन होने के बाद गुरुवार को चिकित्सीय परीक्षण के लिए पुलिस लाइन पहुंचे अभ्यर्थी। आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती में पहले दिन 44 अभ्यर्थी सफल हुए। अक्टूबर 2018 में जनपद के चयनित कुल 95 अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन पुलिस लाइन में गुरुवार को शुरू हुआ। पूरक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की मदद नहीं कर पाएगा सीबीएसई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस महीने 12वीं की कक्षा की पूरक परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों की सीबीएसई कोई खास मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए उनका प्रवेश कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होना है। मिस्ड कॉल करते ही महिलाओं तक मदद पहुंचाएंगे। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के पोषण वितरण से लेकर टीकाकरण सुनिश्चित करने को लेकर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कमर कस ली है। डीसीपीसीआर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से हेल्पलाइन लॉन्च करने की तैयारी में है। इस हेल्पलाइन पर मिस कॉल करने से महिला और बच्चों को तुरंत मदद मिलेगी। दिसंबर के बाद ही 4% से नीचे आ सकती है महंगाई दर। एसबीआई का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई से दिसंबर के बाद ही राहत मिल सकती है। इस अवधि के बाद महंगाई दर 4% से नीचे आ सकती है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण सरकार की ओर से भारी खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से खुदरा महंगाई की दर में वृद्धि देखने को मिली है। आईपीयू में ऑफलाइन परीक्षा सितंबर के चौथे सप्ताह से होंगी शुरू। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पेन पेपर आधारित ऑफलाइन परीक्षाएं सितंबर के चौथे सप्ताह से शुरू होंगे। परीक्षा तिथियां इसी सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडियन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीति के विरुद्ध बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था एलआईसी के निजीकरण पर केंद्र सरकार आमदा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार एलआईसी के 25% हिस्से को निजी हाथों में बेचना चाहती है, इसलिए प्रदर्शन किया गया। ऑनलाइन आवेदन 15 तक। एमएनएनआईटी में सत्र 2020-21 में रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर तक लिए जाएंगे। वाराणसी सहित 6 जिलों में बने 40 केंद्र। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 सितंबर से होंगी। इसके लिए 40 केंद्र बनाए गए हैं। खेलो इंडिया सेंटर के लिए 4 विद्यालयों ने किया आवेदन। जिले में 3 खेलो इंडिया सेंटर के लिए जगह की तलाश की जा रही थी, जिसके लिए बृहस्पतिवार को खेल विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय सिगरा स्टेडियम में 4 विद्यालयों ने एनओसी जमा किया, जिसमें 3 विद्यालय परमानंदपुर और 1 लालपुर इलाके में मौजूद है। पेपर अपलोड होते ही वेबसाइट क्रैश। बीएचयू के परीक्षार्थियों को लगातार दूसरे दिन गुरुवार को तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को एग्जाम पोर्टल पर लॉगिन कर उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने में पसीना छूट गया। कुछ छात्रों का दावा है कि सुबह 11 बजे पोर्टल पर लॉगिन पेपर अपलोड होते ही वेबसाइट क्रैश हो गई। पखवाड़े बाद भी नहीं मिल रहे गुरुजी को उत्तर। कोरोना संक्रमण के कारण फैलने के साथ ही स्कूली शिक्षा ऑनलाइन कर दी गई है। तमाम विद्यार्थियों के पास संसाधन की कमी आड़े आ रही है, तो कुछ के पास संसाधन है तब भी वे उदासीन हैं। अभिभावक भी सजग नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षक जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें पखवाड़े बाद भी उत्तर नहीं मिलता है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। बच्चे उत्तर ही नहीं दे रहे हैं पखवाड़े बाद भी, तो इससे जो है शिक्षकों की परेशानी भी बढ़ रही है और छात्रों को सीखने को भी नहीं मिल रहा है अच्छे से। शिक्षा मित्र को आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार कराने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में शामिल शिक्षा मित्र को उनके आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त्रुटि सुधारने का अवसर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची अपना प्रत्यावेदन संबंधित प्राधिकारी को दे। कामेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है।
भर्ती न निकालने पर कोर्ट की शरण लेंगे प्रतियोगी। सालों से अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। हर विषय में शिक्षकों की कमी होने से पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं रोजगार की आस में भर्ती निकालने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में भी निराशा व्याप्त है। यूपीएससी अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान मास्क पहनना जरूरी। यूपीएससी की 4 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छात्रों को पारदर्शी बोतल में सैनिटाइजर लाने की भी छूट होगी। पहले 31 मई को होने वाली इस प्रारंभिक परीक्षा को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण टाल दिया गया था। परीक्षा को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक बिना फेस मास्क किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट इससे ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।